बांग्लादेश के अंदर जो अत्याचार हो रहा है, जो दहशतगर्दी लोग वहां पर दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं, हम किसी धर्म को टारगेट नहीं कर सकते। हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि वो मुस्लिम धर्म के लोग ये कुछ कर रहे हैं, क्योंकि धर्म जो है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। जो हम धर्म का अगर अर्थ करते हैं तो संसार के अंदर जितने भी धर्म हुए हैं, किसी भी धर्म के शास्त्र ने कभी ये नहीं कहा कि तुम आपस में वैर करो, विरोध करो, एक दूसरे को मारो काटो, नहीं। पर कुछ ऐसे लोग वहां पर उपस्थित हो जाते हैं जिन्हें हम दहशतगर्दी लोग कह सकते हैं, जिनका समाज से कुछ लेना देना नहीं, जिनका धर्म से कुछ लेना देना नहीं, वो धर्म की आड़ लेकर के लोगों को भड़काते हैं। जो आज हम सभी देख रहे हैं, हमारे हिंदू समाज के ऊपर बांग्लादेश के अंदर जो अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, आज हम उस जुल्म को मिटाने के लिए, उस जुल्म का विरोध करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। और जैसे ही मेरे वीर ने बड़े ही सुंदर वचन कहे कि अगर एक लकड़ी हो तो कोई भी तोड़ देता है, एक लकड़ी हो तो कोई भी तोड़ देता है, अगर गट्ठर बांध के लाया जाए तो कोई नहीं तोड़ सकता। ये बात आज हमने इस मंच के माध्यम से नहीं सुनी। जब हम छोटे होते थे उस वक्त ये वाक्य जो है एक काव्य रूप के अंदर, किताबों के अंदर छपा होता था। जब हम छोटे होते थे, स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, तो काव्य रूप के अंदर ये सब कुछ उस वक्त छुपा होता था। सदियां बीत गई और सदियां बीतती रहेंगी, समय अपनी चाल चलता रहेगा। संसार के अंदर अत्याचार करने वाले आज ही नहीं, वो सदियों पहला भी आए हैं। संसार के ऊपर, धर्म के ऊपर राजनीति करने वाले, अत्याचार करने वाले, दुष्कर्म करने वाले आज ही पैदा नहीं हुए हैं, ये पहले से ही पैदा होते रहे हैं। पर इनका विरोध करना पड़ेगा, इनको मात देनी पड़ेगी, और इनको मात देने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक हम एक नहीं होंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक होने के लिए हमारी विचारधारा एक होनी चाहिए। जैसे वाणी के अंदर लिखा है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले वो मंदे। हम सभी को एक होना पड़ेगा, हमारी विचारधारा एक करनी पड़ेगी। आज हम हिंदू समाज के लोग भी आपस में बटे हुए हैं, तो किसी धड़े को लेकर के, किसी राजनीतिक मंच को लेकर के, आज हम किसी राजनीतिक मंच को लेकर के अलग नहीं होंगे, आज हम एक होंगे। इस मंच के माध्यम से आज हम सनातन रक्षा मंच के ऊपर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो आज हमें ये प्रण लेना होगा, आज हमें अपने अंदर उस ज्वाला को जगाना होगा कि हम सब एक हैं। कोई राजनीतिक लोग, कोई राजनीतिक तंत्र आकर के हमें अलग नहीं कर सकता। क्योंकि अगर हम समाज के अंदर देखते हैं तो एक दूसरे को मिटाने के लिए, अलग करने के लिए एक पैतरा हमारे पास में है, वो है राजनीतिक पैतरा।
राजनीतिक पैतरा लोग बरतते हैं, इस्तेमाल करते हैं और लोगों को अलग अलग दिशा में बांट देते हैं। ये आज ही नहीं अत्याचार हुआ, वो वक्त याद करो 1675 ईस्वी धर्मगुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत का दिन। अभी 2 दिन पहला धन धन सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत का दिन निकला। उस वक्त भी यही अत्याचार समाज पर हो रहा था, यही जुल्म, यही कत्लेआम हो रहा था। पर गुरु तेग बहादुर साहब नौवें नानक, जिन्होंने इस जुल्म के विरुद्ध खड़े होकर के उनका सामना किया, क्योंकि जब तक कोई जुल्म के विरुद्ध खड़ा होकर सामना नहीं करता तब तक जुल्म को मिटाया नहीं जा सकता। जुल्म को मिटाने के लिए देखो, एक लकीर को मिटाने के लिए बड़ी लकीर बनानी पड़ती है, छोटी लकीर को मिटाने से पहले बड़ी लकीर बनानी पड़ती है। तो जुल्म को मिटाने के लिए, जुल्म को जड़ से खत्म करने के लिए उसके सामने डट के मुकाबला करना पड़ता है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आज सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम एक हो, हमारी विचारधारा एक हो, हमारा समाज एक हो, तभी हमारी एकता बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर होते रहे उस अत्याचार में जाकर के शमूलियत कर सकती है। तो इतने वचन अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।